अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो इस खूबसूरत एवरग्रीन प्लांट सेंगोनियम के बारे में है, जिसको इसके पत्तों की मुनफरिद शेप की वजह से एरोहेड प्लांट भी कहा जाता है। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इसके लिए किसी ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसको सॉइल कैसी चाहिए होगी। अ, इसके लिए ये प्लांट जो है वो इसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है, लिहाजा इसके लिए ऐसी सॉइल बेस्ट है जो वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें पानी ठहरे नहीं। जब आप इसको पानी दें तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेनेज होल से ख़ारिज हो जाए। इसके अलावा ये प्लांट जो है ह्यूमिडिटी को पसंद करता है, और अगर आप इसको हफ्ते में गर्मी के दिनों में 2 से 3 दफ़ा इसके ऊपर शावर स्प्रे करें तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पे ग्रो कर सकते हैं। इंडोर आप इसको लो लाइट और मीडियम लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। लो लाइट में ये होगा कि ये कुछ लैगी हो जाएगा, और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए इसको मीडियम लाइट देंगे तो अच्छा रहेगा। आउटडोर आप इसको जब ग्रो करें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको ब्राइट लाइट मिले। डायरेक्ट सनलाइट कोशिश करें कि इसको गर्मी के दिनों की ना मिले, उससे इसके पत्ते जो हैं वो बर्न हो जाएंगे। ये प्लांट जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमिडिटी को पसंद करता है। अगर इसका ह्यूमिडिटी लेवल अच्छा हो और इसको स्प्रे वगैरह करते रहें तो इसकी जो एरियल रूट्स हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, और ये इसकी एरियल रूट्स हैं। और आप इसको नीचे से कट करके, इस रूट के नीचे से कट करें तो आप एक न्यू प्लांट जो है बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्लांट को क्लाइंबिंग प्लांट के तौर पे ग्रो करें, तो आप इस रूट को कट ना करें और इस प्लांट को बढ़ने दें, तो ये आपका एक बहुत खूबसूरत क्लाइंबिंग प्लांट जो है वो आप बना सकते हैं। मेरे पास इसकी 2 वैरायटीज़ हैं। ये एक दूसरा प्लांट मेरे पास है। इसके आप देख रहे हैं कि पत्ते भी साइज़ में कदर छोटे हैं, और इसका जो कलर भी है वो भी थोड़ा लाइट है, और ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। आप ये देख रहे हैं कि इसके पत्ते देखने में बज़ाहिर साफ़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसको शावर स्प्रे करेंगे, क्योंकि ये प्लांट पानी मॉइस्ट रहना इसको पसंद है, लिहाजा इसको हम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा गर्मी के दिनों में इस पे स्प्रे भी करेंगे। और जब हम इस पे स्प्रे करेंगे तो आप देखें कि इसके जो लीव्स बज़ाहिर साफ़ नज़र आ रहे हैं, उन पे हल्की हल्की डस्ट जमी हुई है, जो डस्ट पानी की वजह से इस पे से उतरने लगेगी। पत्ते और आपका प्लांट जो है नीट और क्लीन लगेगा, खूबसूरत नज़र आएगा। और उसके साथ साथ ये होगा कि उन मट्टी की वजह से जो इसके पोर हैं, जिनकी वजह से ये हवा में से अपनी खुराक हासिल करता है, रोशनी हासिल करता है, और जब वो पोर बंद हो जाएंगे तो इसकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर होगी। लिहाजा जब हम इसको वॉश करेंगे तो इसके वो पोर जो हैं वो खुले रहेंगे, और आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से हो सकेगी। विंटर में जो है आप इसको पानी कम देंगे, और ड्राई हो जब इसकी मिट्टी तब इसको पानी देंगे। और गर्मियों में इसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत है, मिट्टी मॉइस्ट रहे तो ये प्लांट ज़्यादा खुश रहता है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कैसे जो है वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल को खाद के तौर पे इस्तेमाल किया था, और आपसे कहा था कि मैं आपने इसकी अपडेट भी शेयर करूँगी। आज मैं आपसे उसकी अपडेट शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये 3 मेरे जो है मैंने चीज़ें इस्तेमाल की थी। एगशेल जो है वो मैंने वॉश करके क्रश करके यूज़ किए थे, और इस मिट्टी में कुछ शामिल नहीं था, सादा मिट्टी थी। ये मैंने टी लीफ जो है वो इसमें इस्तेमाल किए थे, और काऊ डंग जो हम मोस्टली अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं कि तीनों पौधे स्टेबल हैं, लेकिन जो टी लीफ जिसमें कंपोस्ट मैंने यूज़ की थी उसमें आप देख रहे हैं कि न्यू ग्रोथ शुरू हो चुकी है, और मुझे इसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और आप भी अगर चाहें तो चाय की पत्ती जो है हम इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं, तो उसको इस्तेमाल करके
आप अपने प्लांट के लिए घर में ही खाद तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।